सब कभी न थमने वाले ब्रह्मांड में रहते हैं। यहाँ पर हमेशा सर्जन और विनाश की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो बदलाव ही ब्रह्मांड की मुख्य फितरत है। अभी के वक्त में हम जिस बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वह भविष्य में भी लंबे समय तक चलती ही रहेगी, लेकिन उसे देखने के लिए हम में से कोई मौजूद नहीं होगा। भविष्य में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन काल में कभी नहीं देख पाएंगे। हम और आप जो भी देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। धरती पर जीवन का अस्तित्व भी इसी में शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा। जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक धरती पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई आपदाएं झेली हैं, जैसे कि अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना और सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला रेडिएशन। पृथ्वी कई सालों से ऐसे खतरों को झेलती आ रही है। यदि जीवन के ऐसे भीषण खतरे पैदा हों तो जीवन पूरी पृथ्वी से साफ हो जाएगा। ऐसे में इस दुनिया के खत्म होने की आशंका और खतरों का विचार लगा ही रहता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि आखिर कब होगा धरती से जीवन का अंत। वे कौन से कारण हैं जो पूरी धरती को बंजर बना सकते हैं। सौर मंडल में इसकी जगह बदल रही है। धरती के भीतर भी विशाल भूखंड एक दूसरे से जुड़ और अलग हो रहे हैं। ब्रह्मांड की गतिविधियों, सैटेलाइट डेटा और पृथ्वी की भीतरी हलचल के आधार पर वैज्ञानिक धरती का भविष्य बताते हैं। सौर मंडल के ठंडे कोनों से निकलकर पृथ्वी लगातार सूर्य के करीब जा रही है। सूर्य के गुरुत्व बल से हो रहे इस खिंचाव को धीमा करने के लिए परिक्रमा करती धरती अपना रूप बदलती रहती है। महाद्वीप लगातार यात्रा कर रहे हैं। इसी के चलते हिमालय जैसा पहाड़ बना, हजारों झीलें बनी। टेक्टोनिक मूवमेंट के चलते महाद्वीप इधर उधर होते रहते हैं। धरती का गर्भ बाहरी सतह की तुलना में बहुत गर्म है। वहाँ का तापमान 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ज्वालामुखी के अलावा जहाँ से गर्मी आती है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह गर्मी चुंबकीय क्षेत्र को बदलती है और सूर्य और चंद्रमा की ताकतों को हल्का करती है। सूर्य और चंद्रमा अपनी गुरुत्वीय ताकतों से पृथ्वी की परिक्रमा को रोकने की कोशिश करते हैं। वैसे जिस दिन यह परिक्रमा रुकेगी उसी दिन जीवन तो करीब करीब खत्म हो जाएगा। सूर्य की मदद से ही धरती पर जीवन फैलता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ यही सूर्य धरती का पूरा विनाश भी करेगा। सूर्य भी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। उसकी हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर हीलियम जलने लगेगी। वैज्ञानिक यह साबित कर चुके हैं कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ते तारों का तापमान उनकी मौत तक बढ़ता जाता है। खगोलविदों के मुताबिक सूर्य लगातार बड़ा और पहले से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 से 5 अरब साल बाद सूर्य की बाहरी सतह नेबुला में बदल जाएगी। इससे निकलने वाली अथाह गर्मी और विकिरण धरती पर मौजूद जीवन को जलाने लगेगी। हालात ऐसे होंगे कि समुद्र तक सूख जाएंगे। इसके बाद सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि वह धरती के करीब आ जाएगा। जमीन पूरी तरह लावे में बदल जाएगी। सूर्य में होने वाले अंदरूनी विस्फोट धरती को भी अपनी आगोश में ले लेंगे। फिलहाल जिसे हम भीतरी सौर मंडल कहते हैं वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त के साथ सूर्य धरती के बराबर छोटा हो जाएगा। तब सिर्फ चमकीला तारा बचेगा। इसमें दूसरे को ऊर्जा देने लायक ताकत नहीं बचेगी और फिर धीरे धीरे सूरज बुझ जाएगा। अगर धरती बच भी गई तो वक्त के साथ बेहद ठंडी हो जाएगी। पृथ्वी को खतरा केवल सूरज से ही नहीं है बल्कि गैलेक्सियों से भी है। हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अरबों तारों से बनी है। रात के आसमान में आप जितने भी तारे देख पाते हैं वे सब हमारी आकाशगंगा के भीतर हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से लगभग 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इस गैलेक्सी के अंदर हमारी गैलेक्सी की तुलना में लगभग डबल संख्या में तारे हैं और यह गैलेक्सी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है। यह तेजी बंदूक की गोली की रफ्तार से भी ज्यादा है। 7 अरब साल के बाद ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे के अंदर समा जाएंगी और एक नई विशाल गैलेक्सी की रचना होगी जिसका नाम मिल्कड्रोमेडा होगा। गैलेक्सियों की यह टक्कर देखने में तो काफी रोचक होगी, लेकिन इस टक्कर की वजह से
अपनी गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों और ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाएगा और एक दूसरे से टकराने लगेंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय अपनी पृथ्वी की क्या हालत होगी। लेकिन दोस्तों, इन घटनाओं को होने के लिए अभी अरबों साल लगेंगे। हो सकता है तब तक पृथ्वी पर जीवन ही कई बार समाप्त हो चुका होगा। लेकिन अपनी पृथ्वी को एस्ट्रॉइड्स के टकराने का हमेशा से ही खतरा है। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी से डायनासोर प्रजाति का अंत एस्ट्रॉइड के टकराने से हुआ था। अगर एक भारी भरकम एस्ट्रॉइड के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि एस्ट्रॉइड टकराता कहाँ है। कुछ बड़े एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उनसे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्ट्रॉइड जितने आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। एपोफिस नाम का एक ऐसा ही एस्ट्रॉइड 2004 में पृथ्वी के पास से गुजरा था। ये एक बड़े खतरे के रूप में वैज्ञानिकों ने दर्ज किया। एपोफिस 2029 में फिर से पृथ्वी के बहुत पास आने वाला है और टकराने पर महाप्रलय मचा सकता है। यदि एपोफिस उस समय पृथ्वी से नहीं टकराता, तो 7 साल बाद यानी 2036 में वह दोबारा लौट कर आएगा और तब उसका पृथ्वी से टकराना लगभग निश्चित है। यदि यह टक्कर हुई तो उसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम से 10 लाख गुना ज्यादा होगी। ये इतना जबरदस्त विस्फोट होगा कि धरती से जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक रूप से इन दावों की पुष्टि के चलते ही इंसान मंगल जैसे ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने की सोच रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि निकट भविष्य में तकनीक इतनी आगे पहुंच जाएगी कि इंसान आराम से कहीं और बच सकेगा। यह हो सकता है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड्स का पाथ ही चेंज कर दे। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल है, लेकिन विज्ञान में हो रही तरक्की को देखते हुए ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन हमारा विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, तब भी हमारे इस ग्रह पर जीवन को हमेशा ही एक बड़ा खतरा बना रहेगा और हमारी धरती को वह सबसे बड़ा खतरा हम इंसानों से ही है। हम टेक्नोलॉजी में हर दिन सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने सुंदर ग्रह को प्रलय की ओर धकेल रहे हैं। नेचुरल तरीके से पृथ्वी से जीवन खत्म हो या ना हो, लेकिन कृत्रिम तरीके से हम इस धरती से जीवन जरूर समाप्त कर देंगे। अगर अगला वर्ल्ड वॉर होता है तो धरती से जीवन लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले वर्ल्ड वॉर में इंसान नहीं लड़ेंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी या फिर यूं कहें कि आधुनिक हथियारों का युद्ध होगा। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए